अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ो, आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर मुसलमानों के लिए किस कदर सियाह दिन है, ये हर मुसलमान को पता है। इसी के हवाले से मैं आपके सामने एक तहरीर हाजिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। समाअत फरमाएँ। 6 दिसंबर 1992 की रात BBC ने अपनी नशरियात रोककर ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के शहर फैज़ाबाद से संडे आप ज़रूर के नुमाइंदे क़ुरबान अली लाइन पर हैं और वो अभी अभी अयोध्या से वहाँ आन पहुँचे। अगली पाटदार आवाज़ क़ुरबान अली की थी, जिसमें उन्होंने दुनिया को बताया कि मुग़ल फरमा रवा ज़हीरुद्दीन बाबर की ईमा पर तामीर की गई बाबरी मस्जिद अब नहीं रही। जिस वक्त वो अयोध्या से रवाना हुए, वो मलबे के एक ढेर में तब्दील हो चुकी थी। उस दिन 12 बजे के बाद से किसी भी मीडिया इदारे का अयोध्या में मौजूद अपने रिपोर्टरों से राब्ता नहीं हो पा रहा था। हुकूमत दावा कर रही थी कि एक हुजूम ने मस्जिद पर हमला करके उसको मामूली नुकसान पहुंचाया और सिक्योरिटी दस्तों ने उनको काफ़ी पीछे ढकेल दिया है। हिंदू कौम परस्त तंजीमों, भारतीय जनता पार्टी, BJP और विश्व हिंदू परिषद VHP ने जब राम मंदिर तहरीक शुरू की तो मैं भी तकरीबन उसी वक्त दिल्ली में सहाफ़त की तालीम मुकम्मल कर रहा था। LK अडवाणी की रथ यात्रा जब चांदनी चौक से गुज़र रही थी तो मैं सड़क के किनारे हवा में तलवारें और भाले लहराते हुजूम को जय श्री राम मंदिर वहीं बनाएंगे और बाबर की औलादों के नाम उनकी दुश्मनी के नारे बुलंद करते हुए देख रहा था। गो कि आजहानी प्रमोद महाजन इस यात्रा के चीफ ऑर्गेनाइज़र थे, मगर दिल्ली में BJP के दफ्तर में मौजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उसके मुतालिक प्रोग्राम ब्रीफिंग देते थे। नरेंद्र मोदी की आमद तो 2014 में हुई। इससे कबल सेकुलर जमातों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिनकी सांसें ही मुसलमानों के दम से टिकी हुई थी, बाबरी मस्जिद की मिसमारी के मुलजिमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मेरे कश्मीरी पंडित दोस्त संजय काऊ भी एक गवाह थे। उन्होंने मस्जिद की शहादत से कबल बाज़ाब्ता एक स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए इंकशाफ किया था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को मिसमार कर दिया जाएगा। उन दिनों खुफिया कैमरे से स्टिंग का रिवाज नहीं था। काव के मुताबिक अखबार स्टेटसमैन के दफ्तर से रात गए। जब वो ऑफिस की गाड़ी में घर जा रहे थे तो ड्राइवर ने उनको बताया कि अयोध्या में इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है। एडिटर ने अगले दिन उनको अयोध्या जाने की इजाज़त दे दी, मगर काव ने सहाफ़ी के बजाय एक कार सेवक के तौर पर जाने की ठानी और दिल्ली में BJP के दफ्तर में संजय कौल के नाम से इंदराज करवा के कार सेवक का कार्ड हासिल किया। हिंदू और कश्मीरी पंडित होने के बावजूद न सिर्फ ट्रेन में बल्कि फैज़ाबाद में इसका कई बार इंट्रोगेशन किया गया। शायद मैं नया चेहरा था। वो बार बार शक की निगाह से मुझे देखते थे। मैंने अपने आप को एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट बताया, जिसको कश्मीर में हालात की ख़राबी की वजह से तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी है। अयोध्या पहुंचने पर एक बार फिर दुआएं देकर आखिरकार उसको कार सेवकों के एक ग्रुप में शामिल करके खीमे में रहने को कहा गया। वाकी टाकी हाथ में लिए एक साधु उस ग्रुप का सरबराह था, जिसने अगले दिन एक कब्रिस्तान में ले जाकर उनको कब्रें मुनहदिम करने का हुक्म दिया। वो बार बार उनको ताकीद कर रहा था कि हाथ चलाना सीखो। कार सेवक आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि इसी तरह मस्जिद को भी तोड़ना है। साधु ने इसको ख़बरदार किया था कि सहाफ़ी या खुफिया महकमे का कोई फ़र्द उनके आसपास न भटकने पाए। बार बार के इंट्रोगेशन, रहल सहल और सहाफ़ियों के
कई कारसेवकों के रवैयों ने काऊ को काफ़ी डरा दिया। रात के अंधेरे में वो खेमे से भागकर पहले फैज़ाबाद और फिर दिल्ली रवाना हो गया, जहां उसने स्टेट्समैन में कई किस्तों में छुपी रिपोर्टों में बताया कि मस्जिद की मिसमारी की तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल है। दुनिया को मस्जिद की शहादत की खबर देने वाले सहाफ़ी कुर्बान अली के मुताबिक शाम 6 बजे तक तारीख़ी शाही मस्जिद को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया था। वो BBC के जनूबी एशिया के ब्यूरो चीफ मार्क टिली के साथ कई रोज़ से अयोध्या में मुकीम थे। उनका कहना है गो कि अफवाहों का बाज़ार गर्म था, मगर मस्जिद की मिसमारी का अंदाज़ा नहीं था। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे सुबह कारसेवकों ने मस्जिद पर धावा बोल दिया। उसके साथ एक और ग्रुप सहाफ़ियों को ढूंढकर उनको पीट कर कमरों में बंद कर रहा था। मार्क टिली और अली उनको जल देकर किसी तरह अयोध्या से निकलकर फैज़ाबाद पहुँचे और वहाँ के टेलीग्राफ ऑफिस से दिल्ली खबर भेजी। उस वक्त फैज़ाबाद में मुकीम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के दस्तों ने अयोध्या की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया था। यही आखिरी खबर थी जो दिल्ली तक पहुंच सकी थी। वापसी पर उन दोनों सहाफ़ियों ने देखा कि सेंट्रल फोर्स को अयोध्या के बाहर ही रोक लिया गया है। खैर, वो दूसरे रास्ते से अयोध्या शहर में दाखिल हुए और एक हुजूम ने मार्क टिली को पहचान कर उन दोनों को एक बोसीदा मंदिर के कमरे में बंद कर दिया। वो पहले हमारे कत्ल के लिए आपस में मशवरा कर रहे थे। फिर उनके सरबराह ने उनको बताया कि पहले मस्जिद का कज़िया निपटे यानी पूरी तरह मिसमार हो, फिर इनकी तकदीर का फ़ैसला करेंगे। शाम को किसी दूसरे ग्रुप ने ताला खोला और उनको वहीं HP के सरबराह अशोक सिंघल के दरबार में हाजिर करवाया, जो कुर्बान अली और मार्क टिली से वाकिफ़ थे। उन्होंने उनको रिहा कर दिया, मगर शहर से जाना अभी भी जोए शेर लाने से कम न था। अली का कहना है कि अयोध्या से फैज़ाबाद की महज 10 किलोमीटर की दूरी उस दिन कई 100 किलोमीटर का फासला लग रहा था, और जब वो फैज़ाबाद के होटल में दाखिल हो रहे थे तो उस वक्त BBC उर्दू की रात की नशरियात जारी थी, जिसने उनसे फ़ोन पर बात करके दुनिया तक खबर पहुंचाई। मारूफ कानूनदा और मुसन्निफ़ AG नूरानी ने इस मौजू पर अपनी किताब डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी की 3री जिल्द में बाबरी मस्जिद की ढाने की साजिश पर खूब बहस की है। उनके बकौल मस्जिद की शहादत में हिंदुस्तानी अदलिया और इंतज़ामिया ने भरपूर किरदार अदा करके अपनी फ़िरका वाराना ज़हनियत की पोल खोल दिए। न सिर्फ निचली अदालतों के लिए तो लाल से, बल्कि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वेंकट चलिया के तरीक़ेकार ने भी मस्जिद की मिसमारी की राह हमवार करी थी। नूरानी ने इंकशाफ किया कि जस्टिस चलिया मस्जिद और आइन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के बजाय कार सेवकों की सेहत से मुताल्लिक फ़िक्रमंद थे। गालिबन यही वजह थी कि 1998 में BJP की क़यादत वाली मखलूत हुकूमत के क़याम के बाद उनको शायद इन्हीं खिदमात के बदले एक आला अख्तियार कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। साबिक सेक्रेटरी दाखिला माधो को गोड बोले के मुताबिक उनको भी मस्जिद की शहादत की तैयारी की इत्तला थी, इसीलिए उनके महकमा ने रियासत उत्तर प्रदेश में गवर्नर राज नाफिज करने का मशवरा दिया था, मगर वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव ने इसको नामंजूर कर दिया। नूरानी का कहना है कि राव खुद मस्जिद की शहादत में बिला वास्ता मुलव्विस थे। उनके मुताबिक कांग्रेस के इंदिरा गांधी के दौर में इक़्तिदार में ही बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की तामीर की राह हमवार करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ एक डील हुई थी। गो की परिषद ने
इंदिरा गांधी की हलाकत के बाद अपनी तहरीक रोक दी, मगर राजीव गांधी ने इस डील को फिर ज़िंदा किया। ताहम इससे पहले वो मुसलमानों पर कोई एहसान करना चाहते थे। इसके लिए उनके हवारियों ने एक मुस्लिम मुतल्लिका खातून शाह बानो का कज़िया खड़ा किया और पार्लियामेंट से एक कानून पास करवाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में अदालत कोई तरमीम नहीं कर सकती। मुसन्निफ़ के बकौल उन्होंने राजीव गांधी को मशवरा दिया था कि इस कज़िया को खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है और इसको एंग्लो मोहम्मडन कानून के बजाय शरई कानून के मुताबिक हल किया जा सकता है। मगर वो मुसलमानों को सियासी बेवकूफ़ बनाने पर तुले हुए थे ताकि परिषद के साथ डील को आगे बढ़ाया जा सके, और यही हुआ। बाबरी मस्जिद को मिस्मार करने, उसके कसूरवारों को सज़ा से बचाने में हिंदू कौम परस्तों समेत सेकुलर जमातों के दामन भी खून से आलूदा हैं। इस हुमाम में सब नंगे थे। बाबरी मस्जिद ने शहादत के बाद उन सभी चेहरों से नकाब उतार कर फेंक दिए हैं, और अगर अभी भी किसी को ये चेहरा असल रूप में नज़र ना आते हों